गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका दीपक कोचिंग क्लासेस में। और अगले एक और वीडियो लेकर के हम फिर उपस्थित हैं आपके साथ। और क्योंकि ये आपका हिंदी का तैयारी चल रही है और अभी आपका 7 तारीख को जैसा कि पेपर है, कई ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो छोटे हैं लेकिन कठिन हैं, तो हम उन पे ही आज चर्चा कर रहे हैं और हमारा विशेष फोकस रहेगा कि हम उनको आपको डिटेल में समझा पाएँ। तो आइए अब हम चालू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है आज होली है और होली के कारण हमने यहाँ एक एक्स्ट्रा क्लास ली थी ताकि बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। उपस्थिति कम है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए हम वहाँ तक प्रोवाइड करवा देंगे वीडियो बना करके ताकि आप तक समय पे पहुँचे और आप अपनी तैयारी प्रॉपर कर पाएँ। तो चालू करते हैं आज। और रेखा चित्र एवं संस्मरण में कोई 2 अंतर लिखिए। यहाँ पर ये रेखा चित्र एवं संस्मरण में कोई 2 अंतर लिखिए। तो रेखा चित्र क्या होता है और संस्मरण क्या होता है, पहले इसका डिफरेंस हमें आना आवश्यक है, जरूरी है। हम देखते हैं रेखा चित्र। देखिए रेखा चित्र क्या होता है, कभी भी हम किसी भी ऐसी चीज या ऐसा कोई भी प्लानिंग जब हम करते हैं, कोई भी हमसे यदि मैप पूछता है, कोई हमसे एड्रेस पूछता है, तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर से आप सीधे जाएंगे 1 किलोमीटर बाद यहाँ मुड़ जाएंगे, तो वो हम उसको एक डायरेक्शन बता रहे हैं। तो जब हम देखते हैं कि कोई निर्देश, कोई ऐसा डायरेक्शन जो आधारित होता है प्रेजेंट में, तो उसको हम कहते हैं रेखा चित्र। यहाँ पर हम अंतर जो लिख रहे हैं, डिफरेंस लिख रहे हैं, वो हम सेटिस्फाई 2 भाग में 2 पार्ट्स में करके लिख रहे हैं। आप चाहें तो एक पैराग्राफ वाइज एक अंतर एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं जिसमें दोनों कॉमन या कंबाइंड हो जाएंगे। बट ऐसा यदि आप लिखें तो बेटर रहेगा, क्योंकि हम शुरू से ही अपनी शिक्षा में, अपनी पढ़ाई में इस प्रकार से डिवाइड कर अंतर लिखता हुआ आए हैं और ये एक बेटर तरीका भी माना जाता है। तो हम यदि ऐसा लिखें तो बेटर है, और यदि आप उसको पैराग्राफ करके कंबाइंड करके लिखना चाहते हैं तो वो भी ठीक रहेगा, जैसा आपको सुटेबल रहे। लेकिन विशेष रूप से हमारी तरफ से यानी हमारी सलाह है कि आप ऐसा लिखें तो बेटर रहेगा। यहाँ पर रेखा चित्र किसी व्यक्ति पर आधारित होता है, एक व्यक्ति जो है उस पर डिपेंड करता है उसका जो रेखा चित्र है। कैसे, ये हम आगे बताएंगे। संस्मरण किसी घटना पर आधारित होता है। अब संस्मरण वो घटना होती है जिसको हम याद करते हैं, यार हम जब भविष्य में गए थे, हम वहां पर गए थे, या हम पिछले समय उस जगह पर गए थे, हमारे साथ ऐसी घटना हुई थी, ये हमारे साथ आप बीती है, तो वो हमें अच्छे से याद है, वो घटना हमारे साथ हुई है, वो घटना हमने फील की है, तो वो संस्मरण है, उसको हम बाद में याद कर रहे हैं, वो संस्मरण होता है। और जब हम उसको लिखते हैं या किसी को सुनाते हैं तो वो हमें संस्मरण के रूप में आ जाता है। तो संस्मरण किसी घटना पर आधारित होता है। ठीक है, ऐसा करते हैं, समझ में आ रहा होगा। रेखा चित्र में लेखक तटस्थ रूप अपनाता है। किसी भी चीज को क्लियर समझाने के लिए हम जितना कोशिश कर सकते हैं, जितना फोकस कर सकते हैं, एक एक्चुअल डायरेक्शन को समझाने के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं। तो तटस्थ यानी कि लगभग एवं उस जगह तक हम उस व्यक्ति को एक मैप बना करके वहां तक पहुंचा देते हैं। तो यदि व्यक्ति हमसे एड्रेस पूछता है तो हम कहते हैं भाई साहब आप इस जगह पे जाएंगे, यहाँ से आप राइट मुड़ जाइएगा, या इस प्रकार से हम उसको किसी शॉप, किसी या एक्चुअल प्लेस या कोई भी एक्चुअल एक स्थान हम उसको इस प्रकार से बता देते हैं ताकि लगभग वो समझ जाए कि हाँ हमें इस जगह पे जाना। तो यही है लेखा चित्र में, हम लेखक या तटस्थ रूप अपनाता है, यानी लेखक जो है उसको डायरेक्शन को जो समझाएगा, बताएगा, वो एक्चुअल उस स्थान तक उसको शो अप कर देता है ताकि व्यक्ति उसको समझ पाए। तो ये रेखा चित्र होता है। संस्मरण में लेखक का घटना से निकट संबंध होता है। जैसा हमने कहा कि आपके साथ बीती हुई घटना वो संस्मरण के अंतर्गत आएगी, और संस्मरण यानी कि जो घटना हमारे साथ हुई है वो हम ही बता सकते हैं। तो लेखक के साथ या लिखने वाले के साथ जो भी घटना हुई है वो जब उसका एक्सप्लेन करेगा तो बेटर तरीके से उसको समझाएगा कि साहब उसके साथ क्या क्या हुआ है, वो संस्मरण है। इसमें 2 पूछे गए थे हमसे और मैक्सिमम हमारे 2 ही नंबर हैं, बट हमने यहाँ पर 3 पॉइंट लिख दिए। यदि एक्स्ट्रा आपको